नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कक्षा 10 के गणित का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहला काम करेंगे, किसी भी चीज़ को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो सबसे पहला काम करते हैं उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना लिखते हैं हम लोग, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। किसी भी चीज को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो उसे सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब कोई भी चीज परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है वह संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 को आपने परिमेय मान लिया, इसका मतलब √3 किसी न किसी भिन्न के बराबर होगा। तो मान लेते हैं वो भिन्न है a/b। ठीक है। अब कोई भी भिन्न दो तरीके का हो सकता है। देखिए, जैसे आप कोई सवाल लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10/15, तो क्या आप 10/15 को आंसर कर देते हैं? कर देंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन सही ये माना जाता है कि कोई भी भिन्न जब लिखा जाए ना तो वो छोटे से छोटे फॉर्म में लिखा जाए। भिन्न इस तरह का होना चाहिए कि ना तो नीचे से ऊपर वाला कटे, ना ऊपर से नीचे वाला कटे और ना किसी संख्या से ये दोनों कटे, यानी कि ये कटे ना, मतलब कि छोटे से छोटे संख्या के रूप में रहे ये भिन्न। जैसे अगर किसी सवाल में 10/15 आंसर आ गया तो आप इसको आंसर नहीं करते, आप इसको काट देते हैं। ये 5 से कट रहा है तो 5 दूना 10 और 5 तियां 15, यानी कि इसका आंसर आप लिखते हैं 2/3। इसका आंसर आप क्या लिखते हैं? 2/3। अब जब 2/3 लिख गया तो इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि ये 2/3 जब हो गया तो ना तो नीचे से ऊपर वाला कट रहा है, ना ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है और ना किसी संख्या से ये दोनों कटेंगे। मतलब कि ये दोनों साथ साथ में अभाज्य हैं, मतलब ना तो इससे ये विभाजित होगा ना तो इससे ये विभाजित होगा, यानी कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी भी भिन्न को लिखते हैं तो उसका सही रूप यही होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो a/b लिखा है ये सह अभाज्य संख्या के रूप में है, मतलब कि जैसे ये 2/3 है इस तरह का है, मतलब ना तो b से ये कटेगा ना तो ये से b कटेगा। दुनिया का सारा भिन्न हम सह अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं और वही भिन्न लिखने का सही तरीका होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो a और b है, ये तथा b सह अभाज्य संख्या है। तो लिख देते हैं, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हो गया। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। क्या किया? देखिए, √3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए √3 को परिमेय माना, किसी भी चीज को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसे परिमेय मान लेते हैं। और जब ये परिमेय है यानी किसी भिन्न के बराबर है तो मान लीजिए वो भिन्न है a/b, और a/b अपने असली फॉर्म में है, अपने शुद्ध फॉर्म में है। ये तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी शुद्ध भिन्न है, ठीक ठाक भिन्न है। अब इस पर कुछ संक्रियाएं करते हैं। तो संक्रिया क्या करते हैं? हम करते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। तो लिख देते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इधर का √3 का वर्ग हो जाएगा बराबर इधर a/b का भी वर्ग हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं अंडर में अगर वो है तो अंडर भाग जाता है, केवल 3 बचेगा। तो √3 का स्क्वायर केवल 3, बराबर की जगह बराबर, और a/b का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बटे b का स्क्वायर b² हो गया। अब इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, इस b² को इधर ले आइए,
बी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर इधर है, बराबर की इधर है तो बटे में है, और इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर हो गया ये स्क्वायर। अब 3 और b स्क्वायर के बीच में गुणा है तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर था ही, 3 इधर आएगा तो बटे में आएगा, क्यों, 3 और b स्क्वायर के बीच में गुणा है तो उधर गया तो बटे में हो गया। अब इधर क्या बचा, b स्क्वायर। अब इसका मतलब समझिए आप लोग, देखिए जैसे दो भिन्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर दो भिन्न लिखता हूँ। सबसे पहला भिन्न लिख रहा हूँ 12/8 और एक भिन्न लिख रहा हूँ 12/6। अब इन दोनों भिन्नों को देखिए कोई भी भिन्न लिखा है, अगर कोई भी भिन्न इस नीचे वाले से, जो हर है, भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या होगा, जैसे इस भिन्न को देखिए तो नीचे वाले से यानी 8 से ये 12 पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे हम लोग, 4 तियां 12 और 4 दूना 8, यानी कि आंसर आया 3/2। यानी कि जब नीचे से ऊपर वाला पूरा पूरा नहीं कटता तो आंसर यानी भिन्न का आंसर भिन्न में ही आता है, और जब नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो आंसर आया 2 और बटे 1, यानी हर है, एक है, 1 है हर, लेकिन सिंगल नंबर में आ गया, यानी बटे 1 छुपा है, बटे 1 छुपा हुआ है। तो जब नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कट जाता है तो समझ लीजिए यहाँ बटे में 1 आता है, यानी सिंगल नंबर आता है, और जब नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा नहीं कटता तो भिन्न का मान भिन्न में ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, जिसे देखिए 6 से 12 पूरा पूरा कट गया तो भिन्न का मान सिंगल नंबर में आया, यानी बटे 1 छुपा है, ठीक है, तो भिन्न का मान सिंगल नंबर आ गया, तो समझ लीजिए नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कट गया। अगर भिन्न का मान भिन्न ही आए तो समझ जाइए कि नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा नहीं कटा है, जैसे इस एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ बराबर लगा है और बराबर की इधर देखिए ये स्क्वायर बटे 3 लिखा है और बराबर यहाँ सिंगल नंबर लिखा है, यानी इसका बटा 1 समझ लीजिए छुपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो भिन्न का मान सिंगल नंबर में लिखा है, जिसे 12/6 का मान केवल 2 लिखा था इस तरह से। तो ये स्क्वायर बटे 3 बराबर है b स्क्वायर के, इसका मतलब 3 से ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, तो वही चीज़ लिख दीजिए, अर्थात ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक बात है। और ये स्क्वायर जब 3 से पूर्णतः कट रहा है, अतः ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहां तक का तो हो गया। अब इससे आगे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब मैंने क्या लिखा, यहां पर लिख दिया स्मॉल ये जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसी बात को मैं यहाँ पर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, स्मॉल ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि स्मॉल ये को देखिए, इसी लाइन को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर गणित की भाषा में लिख रहा हूँ। तो स्मॉल ये क्या लिखा है, स्मॉल ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि स्मॉल ये को अगर 3 से भाग देंगे तो एक सिंगल नंबर आएगा, मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 12 में 6 से भाग दीजिए, तो जब नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा कट जाता है, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो केवल सिंगल नंबर में आता है। लेकिन अगर नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा ना कटे, जैसे ये 4 दूना 8, 4 तियां 12, ये नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा नहीं कटा, तो भिन्न का मान भिन्न आ गया। 8 से 12 कहाँ कटेगा, 8 के मान 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, तो 8 से 12 पूरा पूरा नहीं करता, हमें अलग से 4 से काटना पड़ा इसे, तो भिन्न का मान भिन्न आया। और जब नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा पूरा करता है तब भिन्न का मान सिंगल नंबर में आता है। तो लिख दिया है कि ये जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये में 3 से भाग देंगे तो ये किसी सिंगल नंबर के बराबर आएगा, यानी इसी चीज़ को मैंने गणित की भाषा में लिख दिया। अब देखिए 3 को उधर भेज दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए, तो 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3c और इधर बचा ये। अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1।
इसको मान लीजिए समीकरण 1 और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को देख देख कर लिख लीजिए, इसी लाइन को यहाँ पर देख देख के लिख लीजिए। क्या है 3b², क्या है 3b² बराबर ये स्क्वायर, इसी लाइन को मैंने देखकर यहाँ पर लिख लिया। अब ये का मान लिख दीजिए, तो 3b² की जगह पर 3b² हो गया, बराबर की जगह बराबर, और ये की जगह पर क्या लिख देंगे 3c, और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 3c² का मान देखिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और c का स्क्वायर हो गया c², तो हो गया 9c², और इधर क्या बचा 3b²। अब 9 को इधर भेज दीजिए, तो देखिए इधर तो 3b² पहले से है, 9 को c² के बीच में गुणा है, इधर आएगा तो 9 बटे में आएगा। अब 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी आ गया b² बटे 3 बराबर c²। ठीक है, b² बटे 3 बराबर c²। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे तो लिखा है कि b² बटे 3 बराबर c², यानी इधर है भिन्न, और भिन्न का मान आ रहा है सिंगल नंबर में। यानी देखिए भिन्न का मान अगर भिन्न लिखा रहे तो समझ जाइए इससे ये पूरा पूरा नहीं कटा, लेकिन यहाँ पर भिन्न का मान सिंगल नंबर आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 3 से ये b² पूरा पूरा कटेगा, तभी तो इधर सिंगल नंबर आ रहा है, बराबर है सिंगल नंबर के। तो लिख दीजिए कि अर्थात यानी हर 1 तभी तो आ रहा है, अर्थात b² 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 3 से b² पूरा पूरा विभाजित होगा, अतः, और जब b² विभाजित होगा तो b भी विभाजित होगा, अतः b भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इतना रिजल्ट निकला। अब देखते हैं हम लोग, अब इसको ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए आपने √3 को परिमेय माना था, और √3 को परिमेय मानकर लिख दिया था कि √3 ये बटे b के बराबर है, और ये तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि ये तथा b किसी भी चीज से नहीं कटेंगी, ये अपने शुद्ध रूप में हैं। ये तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि अपने शुद्ध रूप में हैं, असली बटे के रूप में हैं, ये किसी से नहीं कटने वाली। और जब आगे इस पर संक्रिया किए, कुछ क्रियाएं किए आपने, तो पता चल रहा है कि भाई ये तो 3 से कट रहा है, और b भी 3 से कट रहा है, और आपने यहाँ मान रखा है कि ये कभी नहीं कटने वाली, ये सह अभाज्य संख्या है, और नीचे आ रहा है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमने जो परिमेय माना था ये गलत किया था, और अतः ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ये भाषा वहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, किसी भी चीज़ को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे परिमेय मान लीजिए। मैंने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि किसी न किसी भिन्न के बराबर होगा। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि √3 ये बटे b के बराबर है, यानी ये बटे b एक भिन्न है उसके बराबर है, और ये बटे b शुद्ध भिन्न है, अपने असली रूप में है, छोटे से छोटे फॉर्म में है, ये तथा b सह अभाज्य संख्या के रूप में है। मतलब कि ना तो b से ये कटेगा, ना तो ये से b कटेगा, ना दुनिया में कोई संख्या है जो इन दोनों को काट पाए। ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या के रूप में है। अब इस पर हमने कुछ क्रियाएं करना शुरू किया। मैंने पहले किया कि दोनों तरफ का वर्ग किया, तो दोनों तरफ का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर केवल 3, और ये स्क्वायर बटे b² हो गया। अब b² को इधर भेज दिया और ये हो गया। अब इसको मैंने देखा तो यहाँ पर देखा कि ये स्क्वायर बटे 3 बराबर है b² के, यानी b² का हर क्या है 1 है। इसका मतलब हुआ कि 3 से ये स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, तभी तो एक भिन्न का मान सिंगल नंबर आ रहा है, हर 1 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया वही चीज़ कि ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है, और जब ये स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये भी भाई 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इस लाइन को मैंने गणितीय भाषा में लिखा, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसको गणितीय भाषा में मैंने लिखा कि ये को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो बराबर आएगा किसी सिंगल नंबर के, यानी कि भिन्न का मान मतलब
सिंगल नंबर में आएगा, हर एक रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 को उधर भेज दिए तो ये बराबर हो गया 3c, क्योंकि 3 इधर बटे में है, उधर गया तो गुणे में हो गया। अब समीकरण 1 से, इसको मैंने समीकरण 1 मान रखा था, तो समीकरण 1 को मैंने देख देख के यहाँ लिख दिया, फिर ये की जगह पर 3c लिख दिया, ये बराबर 3c, तो 3c को लिख दिया, और फिर संक्रियाएं की तो b² / 3 बराबर आ गया c²। इसका मतलब 3 से b² भी कट रहा है। अब यहाँ पर मैंने माना था ये भी सहाभाज्य संख्या है, और यहाँ पर आ रहा है कि ये भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है, तो वही मैंने लिख दिया कि भाई ऊपर हमने माना है कि ये तथा b सहाभाज्य संख्याएं हैं, परंतु गणितीय संक्रिया से प्राप्त हुआ कि ये तथा b 3 से विभाज्य हैं, अतः विरोधाभास प्रतीत होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी आधार पर हम कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि √5 को सिद्ध कीजिए, √5 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां मैंने 3 लिख रखा है वहां वहां 5 बनाते चले जाइए, हो जाएगा। देखिए इस 3 को ऐसे 5 बना दीजिए, इस 3 को 5 बना दीजिए। इस तरह से आप लोग और किस किस को सिद्ध कर सकते हैं, तो आप √2 को सिद्ध कर सकते हैं, √7 को सिद्ध कर सकते हैं, √11 को सिद्ध कर सकते हैं, √13 को मतलब इस तरह से, इस तरह वाला पूरा का पूरा सिद्ध कर सकते हैं। 5 मैंने सिद्ध ही कर दिया, √3 तो मैंने समझाया ही है, तो इन सबको इसी विधि से सिद्ध करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगला वाला और सब कैसे सिद्ध करते हैं।